दोस्तों 3 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिस्कशन हुआ मॉनिटोरियम एक्सटेंशन और मॉनिटोरियम का जो इंटरेस्ट है वेवर के बारे में, उसमें से 2 स्टेटमेंट जो है बहुत जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज जो है इस वीडियो में उसी के बारे में क्लैरिफिकेशन देंगे। पहला स्टेटमेंट जो था जस्टिस अशोक भूषण जी का, उन्होंने कहा है कि पहला जो स्टेटमेंट था जस्टिस अशोक भूषण जी का, उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त तक जो भी अकाउंट एनपीए नहीं था उसको टिल फर्दर नोटिस एनपीए घोषित नहीं कर सकता बैंक या फिर लेंडर। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया अगर इस टाइम में, इस दौरान अगर बोरोवर पेमेंट नहीं कर पा रहे तो बैंक या फिर लोन कंपनी ज़बरदस्ती या फिर कोई गलत तरीके से फोर्सफुली उनसे पेमेंट नहीं ले सकता। तो इसमें अभी सवाल ये बनता है क्या इनडायरेक्टली 2 महीने का हमको मॉनिटोरियम और दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी जो है लोन कंपनी हमसे पैसा नहीं ले सकता, क्या ईसीएस हिट होना बंद हो जाएगा, क्या आपका सिविल खराब हो जाएगा अगर आप पेमेंट नहीं करते हो। तो ये सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ और एक स्टेटमेंट जो है जो कि जस्टिस रेड्डी जी ने दिया है कि उन्होंने बताया कि जो पेनल इंटरेस्ट मतलब पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट ये और मॉनिटोरियम साथ साथ नहीं चल सकता। तो उसका मीनिंग क्या है, वो आगे वाले टाइम में जो 10 तारीख का सुनवाई है उसमें क्या हो सकता है इसका इम्पैक्ट। सो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो दोस्तों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट था उसके बारे में बात करेंगे कि 2 महीने तक अकाउंट एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि एनपीए होता क्या है। एज पर आरबीआई अगर कोई भी लोन लगातार 90 डेज तक पेमेंट नहीं होता, चाहे वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो या फिर इंटरेस्ट, अगर लगातार पेमेंट नहीं होता 90 दिनों तक तो उस अकाउंट को एनपीए घोषित किया जाता है 90 डेज के बाद। और ये 90 डेज के बाद क्या होता है, लोन कंपनी बोरोवर को एक नोटिस भेजता है, उसमें कुछ टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो लोन कंपनी क्या करता है, उसका जो एसेट है उसको बेच के अपना पैसा रिकवर करते हैं। तो ये है पूरा एनपीए का प्रोसेस। दोस्तों ये जो 90 डेज का जो टाइम है ये अप्रैल में रिवाइज किया गया है रिजर्व बैंक की तरफ से और उसको जो है अभी जो है 180 दिनों का किया गया है। सबसे अभी सवाल ये बनता है क्या ये एनपीए का रूल क्या लागू हो रहा था जिसने भी मॉनिटोरियम ले रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि एनपीए घोषित नहीं कर सकते, मतलब क्या ये रूल लागू हो रहा था जो मॉनिटोरियम लिया है उनके ऊपर। सो उसको जानने के लिए सबसे पहले ये थोड़ा क्लिप देखिए। क्लिप है ये 22 मई का है। शक्तिकांता दास जी ने जब मॉनिटोरियम 2 घोषित किया था उस टाइम क्या बताया था कि एनपीए के बारे में, ये आप थोड़ा बहुत सुन लीजिए। 6th point was asset classification standstill by excluding the moratorium period of 3 months। दोस्तों जैसे कि आपने सुना और साथ ही साथ ये इकोनॉमिक्स टाइम का मैं स्नैप भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो और आपने सुना भी है वीडियो का क्लिप। दोस्तों यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जो भी बोरोवर ने मॉनिटोरियम लिया है उसने जितना महीने जितना दिन के लिए मॉनिटोरियम लिया उस दिन को एनपीए काउंट करते वक्त जो 90 डेज कैलकुलेट होता है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे ही मॉनिटोरियम पीरियड खत्म होता है उसके बाद से जो नॉर्मल एजिंग सिस्टम है वो चालू हो जाएगा, मतलब एक दिन जितना दिन लेट करेंगे उसके हिसाब से डे बढ़ता जाएगा और उसके बढ़ते बढ़ते अगर 90 डेज के बाद ही होता है तो ही जाके उसको एनपीए घोषित किया जा सकता है। दोस्तों एग्जांपल के लिए मान के चलिए कोई बोरोवर मार्च से मॉनिटोरियम लेके बैठा है, तो मार्च से लेके अगस्त 31 तक 6 महीने हो गया। सो जैसे ही सितंबर 1 आता है तो उसका एजिंग जो होगा मतलब डिले पेमेंट जो दिखाएगा वो 1 दिन का दिखाएगा, ना कि 181 दिन का, क्योंकि एज पर आरबीआई रूल जो है क्योंकि वो बीच का मॉनिटोरियम पीरियड काउंट नहीं होगा। सो अगर 1 दिन का अगर किसी का लेट होता है या फिर मान के चलिए सितंबर महीने में उसने पेमेंट ही नहीं किया पूरा, तो सितंबर महीने में अगर पूरा पेमेंट नहीं करता तो उसका 30 दिन का डिले दिखाएगा। तो अगर किसी का 30 दिन का डिले होता है तो उसके ऊपर एनपीए घोषित कैसे कर सकते हैं लेंडर या बैंक। सो दोस्तों जो घोषणा हुआ है वो एक्चुअल में जिसने मॉनिटोरियम लिया उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उसको होने के लिए एटलीस्ट जो है 3 महीने और चाहिए सितंबर के बाद, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया है तो ही जाके उसको एनपीए घोषित कर सकते, उससे पहले तो कर नहीं सकते। सो अभी जो आदेश दिया गया है उसके हिसाब से इसके ऊपर लागू नहीं होता। सो दोस्तों ये बहुत बड़ा रिलीफ या ऐसा कुछ जो भी आप देख रहे हो, हेडलाइन देख रहे हो सारा न्यूज़ चैनल पे या फिर यूट्यूब पे आपका बहुत सारा वीडियो भी मिला होगा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। वैसे भी बैंक आपको एनपीए घोषित नहीं कर सकता, अगर आपने मॉनिटोरियम लिया है तो आपको डिफॉल्टर नहीं घोषित कर सकता। अभी बात करते जो सेकेंड पार्ट है कि उन्होंने ये भी बोला कि जबरदस्ती फोर्सफुली या फिर डराना धमका के आपसे पेमेंट नहीं ले सकता अगर पेमेंट नहीं कर सकता। दोस्तों ये एक काम का चीज़ है
इसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी रिकवरी वाला कॉल कर रहा है, ज़बरदस्ती धमका रहा है आपको, या फिर आपको घर आके आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, और अगर आप कैपेबल नहीं हो पेमेंट करने के लिए, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप उनको सख्त मना कर दीजिए। अगर आप फिर भी बोल रहे हैं तो डायरेक्ट बोलिए आपके नाम पे मैं कंप्लेन करूंगा। आप जाके लोकल पुलिस थाने पे भी कंप्लेन दे सकते हो, चाहे पे आप आरबीआई का पोर्टल या फिर उस बैंक को भी आप कंप्लेन दे सकते हो। दोस्तों, जैसे आप कंप्लेन देते हो तो बैंक क्या करता है, आपका जो नंबर, जो नाम और डिटेल्स है, वो कॉलिंग लिस्ट से कुछ दिनों के लिए हटा देते हैं, जब तक वो कंप्लेन का सॉल्यूशन नहीं मिलता। सो दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो आप पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके हिसाब से आपको जबरदस्ती करके पेमेंट नहीं ले सकता। सो दोस्तों, ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, जो पहला स्टेटमेंट अशोक भूषण जी ने जो बताया है उसके हिसाब से एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको एनपीए घोषित नहीं कर सकता, सो वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं तो सेकंड जो स्टेटमेंट था, जो कि जस्टिस रेड्डी जी ने जो स्टेटमेंट पास किया, उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर खिलाफ है। मतलब इंटरेस्ट, हमने जो भी लोन लिया है उसके ऊपर ऑलरेडी बैंक ने एक इंटरेस्ट लिया है, और अगर मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं तो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए, ना कि मेरा टोटल जो पहले का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल बाकी है, सबके ऊपर कैलकुलेट होना चाहिए। सो इसके खिलाफ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट है, और उसी का जो है रिफ्लेक्शन जो है देखा गया है जस्टिस रेड्डी जी के स्टेटमेंट। जस्टिस रेड्डी जी ने क्या बताया कि पिनल इंटरेस्ट, मतलब जो पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट, वो और मॉनिटोरियम दोनों एक साथ नहीं चल सकता। मतलब उसका मतलब यही हो गया ना कि आपको दिखाऊंगा कि हाँ मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, और फिर बाद में आपसे मैं पैसा भी चार्ज करूंगा, मतलब हेल्प भी बोलूंगा और फिर जो है चार्ज भी करूंगा। मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना, कि मैं आपको बोल रहा दिखा रहा हूँ कि आपको मैं बहुत मदद कर रहा हूँ, उसके बाद बोलूंगा 500 रुपये 2000 रुपये। सो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जज भी चाहते हैं कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो माफ किया जाए। सो दोस्तों, आने वाला जो टाइम है, जो 10 तारीख का सुनवाई है या फिर उसके बाद एक सुनवाई होता है, सो आशा करते हैं कि जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है वो शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको वेव अप करने के लिए आदेश दिया जाए। सो दोस्तों, ये था पूरा जो है मेरा ओपिनियन, और मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया, और आप लोगों ने भी बोला भी है। 94% मेरे सब्सक्राइबर, आप जो फैमिली मेम्बर है, लोगों ने चाहा भी था कि इस दोनों स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन दीजिए। सो मैंने, मेरा जो पूरा एफर्ट है मैंने लगाया, पूरा रिसर्च करके आपके सामने ये डिटेल्स दे रहा हूँ। आई होप आपने पसंद किया होगा। सो गाइज, अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।